दुभण ग्राम सभा की जनता को राकेश सिंह का प्रणाम नमस्कार। आज बहुत समय बाद वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। लगभग 1 साल होने जा रहा है मुझे गांव से आए हुए, और इस 1 साल के दौरान मैंने शायद ही किसी से बातचीत किया हो। मेरे पास सैकड़ों लोगों का फ़ोन आया, कई लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं किया। कहीं न कहीं देखिए, चुनाव हारने के बाद मैं अंदर से काफ़ी हद तक टूट गया था, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी और की कोई गलती है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं नाराज़गी अपने आप से थी कि मैंने जो अपने क्षेत्र के लोगों से वादा किया था जो करने का, वो मैं कुछ कर नहीं पाया। और इसी वजह से मैं किसी से बात नहीं करता था कि मैं बात करूं तो क्या बात करूं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और आप लोगों से जो दूरी मैंने अभी तक बनाए रखी, इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। आप लोगों को मुझसे संपर्क करने में जो भी दिक्कत हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन पिछले कई समय से मैं ये सोच रहा था कि आगे मुझे अब क्या करना चाहिए। एक मौका आया था कुछ बदलाव लाने का, कुछ ऐतिहासिक करके दिखाने का, जो हाथ से निकल गया। और अब गांव पे रह के कुछ करने के लिए मेरे पास बचा नहीं है। मैं कहीं न कहीं मजबूर हूँ कि मुझे गांव से दूर रहना पड़ रहा है। और काफ़ी सोचने विचारने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, मैंने जो वादे किए थे, मैं गांव पे चुनाव हार गया, भले मेरी तबीयत खराब हुई, जो भी स्थिति हुई, मैं अपना पूरा योगदान नहीं दे पाया, मैं आखिरी समय तक मौजूद नहीं रहा, चुनाव में लड़ नहीं पाया, और जो वादे किए थे मैंने वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं अपने वादे भूला नहीं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने आप लोगों से क्या-क्या वादा किया था। मैंने ये कहा था कि मुझे संत रविदास मंदिर प्रांगण का सुंदरीकरण करना है। मैंने कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति स्थापित करना है। मैंने ये कहा था कि शनिदेव का मंदिर निर्माण कराना है माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में। शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर निर्माण कराना है। इसके लिए कई महिलाओं ने, हमारे क्षेत्र की माताओं बहनों ने मेरे से इच्छा जाहिर की थी। मैंने ये भी कहा था कि दुर्वासा ऋषि की हमारी क्षेत्र जो है तपोभूमि है, और मैं चाहता हूँ कि दुर्वासा ऋषि का भी एक मंदिर निर्माण कराया जाए माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में ही। और इनमें से एक भी वादा मैं गांव पे रहता तो शायद अभी तक आधे से ज़्यादा मैं कर सकता था जो मैंने वादे किए थे। लेकिन मैं पूरी तरीके से अपने आप को फिर से तैयार कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच फिर आऊँगा, और जो भी मैंने निर्माण कराने की बातें की थी, वो सारे के सारे ऐतिहासिक निर्माण मैं कराऊँगा। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, और थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए तैयारी का। बहुत जल्द मैं निर्माण कार्य शुरू कराऊँगा। अभी मैं शुरुआत में क्या-क्या निर्माण कराने जा रहा हूँ, ये अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समय आने पे आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मेरा जो सोचना है कि मैं दिल्ली रहकर जब-जब समय मिलेगा जाऊँगा और निर्माण कराऊँगा, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर कम से कम 2 निर्माण कार्य मैंने सोचा है कि मैं पूरा कराऊँगा। और इसके लिए मैं तैयारी में भी हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए, और एक बार शुरुआत हो गई तो धीरे 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 करके मैं सारे निर्माण कार्य पूरे कराऊंगा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि जीवन में मुझे दोबारा कभी वो मौका मिलेगा जो मैंने सपने गांव क्षेत्र के लिए देखे थे पूरा करने का, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी मैं दिल्ली रहकर आ जाकर गांव पूरा कर सकता हूँ, वो मुझे करना है, और वो मैं करूँगा। मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे भरोसे के साथ वोट दिया था, मेरा साथ दिया था, ये उम्मीद से कि मैं उनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं आप लोगों से दूर हो गया हूँ तो मैं आप लोगों को भूल गया हूँ। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। मुझे सब कुछ याद है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या क्या करना है, और जो मैंने वादा किया था वो सारे वादे पूरे करने हैं। थोड़ा समय दीजिए, मैं आने वाले कुछ समय बाद
आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं कौन सा निर्माण कार्य करने जा रहा हूं। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शुरुआत होगी वो कम से कम 2 निर्माण कार्य पूरे करने से होगी, और ये दोनों निर्माण कार्य हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्माण कार्य होगा। हमारे यहाँ हो सकता है कई लोगों ने सपना देखा हो ये पूरा करने का, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ईश्वर जो है, माँ दुर्गा, माता रानी जो है, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे ये हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के लिए ये सारे कार्य पूरे कर सकूं। मैं ये भी आप लोगों से अपनी बात खत्म करते हुए कहूँगा कि मुझे कुछ दिन और का समय दीजिए, मैं आप लोगों के बीच जरूर आऊँगा। और अभी जो ये दूरी बनी है, समय आने पे ये दूरी खत्म होगी। और कहीं ना कहीं मैं अगर आप लोगों से दूर हूँ, आप लोगों को इस बात की तकलीफ है, तो मुझे भी तकलीफ है। मैं गांव नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि मैं जाके करूँगा तो क्या करूँगा, मैं जनता के बीच जाके क्या कहूँगा। मैंने बहुत कुछ करने का सपना देखा था, वो सपना सपना रह गया। बहुत कुछ निर्माण कार्य कराने का वादा किया था, वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के बीच में तभी आऊँगा जब मैं आप लोगों से नज़रें मिला सकूँ। मैं जानता हूँ कि एक मौका था, ऐतिहासिक मौका था परिवर्तन का, और कहीं ना कहीं मेरी बदकिस्मती है जो चुनाव के दौरान मुझे कोरोना हो गया और 15-20 दिन मैं चुनाव से बाहर रहा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाहर रहने के बाद भी इतना भरपूर मात्रा में आप लोगों ने वोट दिया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी आधार बनाकर वोट खरीद के, शराब के दम पे, पैसे के दम पे चुनाव में वोट हासिल किया। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी मुझे वोट मिला, जिनने भी मुझे साथ दिया, उन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और एक एक वोट जो है कहीं ना कहीं इस विश्वास को जताता है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये भरोसा रखते हैं कि हाँ, राकेश सिंह जो है आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों का जो भरोसा है वो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हद से हो सके मैं इसको आगे ले जाऊं और पूरा करूं। हाँ, ये जरूर है कि सारे वादे पूरा करना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि अब काफ़ी समय लगेगा मुझे आना जाना करके वादे पूरे करने में। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अब जो शुरू करूंगा वो ऐतिहासिक होगा, और हमारे दुभड़ गांव हो या क्षेत्र हो, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के नज़र में हमारे गांव, हमारे ग्राम सभा, हमारा जो भी क्षेत्र है, उसका एक अलग ही पहचान बनेगा। मेरा सपना है कि हमारे जो माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण है, उसको मैं अपने क्षेत्र के लिए तीर्थ स्थल के रूप में तैयार करूं। और उसके लिए कम से कम 2-3 मंदिर निर्माण तो मुझे मंदिर प्रांगण में कराने हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है जो मैं समय आने पे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर दुर्वासा ऋषि का मंदिर निर्माण, शनिदेव का मंदिर निर्माण और शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर निर्माण, ये माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में मेरा पहला लक्ष्य है। इसके अलावा जो संत रविदास मंदिर प्रांगण है, वहाँ भी मैं कुछ निर्माण कराने की तैयारी में हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं जानकारी दूंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि अपने तरफ से मैं पूरी तैयारी कर लूँ, मैं ये सोच लूँ, विचार लूँ कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है और कब कब मुझे क्या क्या पूरा करना है। उसके बाद मैं समय आने पे आप लोगों को विस्तार पूर्वक हर बात की जानकारी दूंगा। तो तब तक आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, और जब मैं लौटूंगा तो पूरे भरोसे के साथ लौटूंगा, पूरी ताकत के साथ लौटूंगा, और आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की खुशी का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक कार्य करने का पूरा प्रयास मैं जरूर करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को राकेश सिंह का प्रणाम, नमस्कार।